तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई दास भाई और आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे फेमस टीवी सीरीज के बारे में जो कि बहुत पॉपुलर होने के बावजूद भी बंद हो गए। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से वो टीवी सीरीज। नंबर 1 पे जो आती है CID। एसपी प्रद्युमन ने बहुत सारे केस तो सॉल्व कर लिए, लेकिन वो इस बात का ही पता नहीं लगा पाए कि उनका ही शो आखिर बंद क्यों हो गया। 1998 में शुरू हुआ ये डिटेक्टिव थ्रिलर शो लोगों को इतना पसंद आता था कि लोग दिन भर टीवी से ऐसे चिपक कर बैठते थे जैसे कि फेविक्विक का मजबूत जोड़। चाहे वो फ्रेडी और पंकज के जोक हो या फिर कुछ तो गड़बड़ है दया, ये एसीपी प्रद्युमन का डायलॉग, दया का दरवाजे तोड़ने का स्टाइल हो या फिर अभिजीत और डॉक्टर सारिका का रोमांस, सबने मिलकर शो पर 4 चांद लगा दिए थे। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब सोनी चैनल पर सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ CID दिखाया जाता था और लोग इसे आराम से बैठकर देखते भी थे, जिस कारण शो की TRP आसमान छूती थी। लेकिन इतने पॉपुलर होने के बाद भी इस शो को क्यों बंद कर डाला, इसके बारे में जब ACP का रोल करने वाले एक्टर शिवाजी साटम जी से पूछा तब उन्होंने कहा जब वो फ्राइडे को सेट पर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि मंडे को आने वाला CID का लास्ट एपिसोड होने वाला है। लेकिन इसमें ताजुब की बात तो ये है, इसके बारे में शो के प्रोड्यूसर को भी कुछ पता नहीं था, पूरा डिसीजन अकेले चैनल का था। लेकिन एक इंटरव्यू में शिवाजी साटम जी ने ये बात कही कि उनको 1 साल पहले से हिंट मिलना शुरू हो गया था, जब 2017 में CID की टाइमिंग 10 से 10:30 बजे कर दी और उसके बाद 10:40 कर दी और उसके बाद 11 बजे टाइमिंग करके CID को एक लेट नाइट शो बना डाला, जिसके कारण CID की TRP दिन भी दिन घटती गई और इसके कारण 20 साल बाद 2018 में 1998 में शुरू हुआ शो बंद करना पड़ा। क्या आपको पता है तकेशीज़ कैस्टल 31 कंट्रीज के बच्चों और बूढ़ों को हंस-हंस लोटपोट करने पे मजबूर कर देने वाला शो सिर्फ इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि जापान चाहता था। 2015 में पोगो चैनल पर आने वाला ये शो मिलिट्री ट्रेनिंग के बराबर कंसीडर किया जाता था और भारत में इस शो को खुद जावेद जाफरी ने वॉइस ओवर किया था। जावेद सर के जोक और कमेंट्री ने इस शो को काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करा दी थी, पर पर्दे के पीछे जावेद सर ने काफ़ी कुछ सहा था। द प्रिंट को इंटरव्यू देते वक्त जावेद जाफरी ने कहा कि उन्होंने तकेशीज़ कैस्टल्स के 150 एपिसोड को वॉइस ओवर किया था, लेकिन इसके लिए उन्हें काफ़ी कम पैसे मिलते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये काम किया क्योंकि इनको वो प्रोजेक्ट अच्छा लगता था। लेकिन जब जावेद के वॉइस के कारण ही शो हिट होने लगा तब उन्होंने रेज मांगा, बदले में उनको मिला रिप्लेसमेंट। एक नए वॉइस ओवर आर्टिस्ट को लाया गया और उससे काम करवाया गया, लेकिन उसके जोक और कमेंट्री जावेद के लेवल की नहीं थी, इसलिए वापस से जावेद को बुलाया गया विद रेस और उन पुराने सारे एपिसोड को फिर से उनके वॉइस और कमेंट्री में रिकॉर्ड किया गया। भारत के अलावा इस जापानीज शो को यूनाइटेड स्टेट, वियतनाम, इंडोनेशिया, इटली, ईरान, ब्रिटेन प्लस 25 कंट्रीज में दिखाया जाता था, पर वहाँ की ऑडियंस के हिसाब से वहाँ की कमेंट्री और जोक भी होते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिटिश वर्जन में अडल्ट जोक होते थे क्योंकि वहाँ की ऑडियंस वो प्रेफर करती थी। भारत में ये शो बच्चों के लिए था, इसलिए जावेद ने जोक को काफ़ी लाइट रखा और 1990 में जापान में इस शो को बंद कर दिया। इसका कारण क्या था, ये तो आहट। कैमरे की आंखों से लोगों को नकली भूत दिखाते दिखाते असल भूत से पड़ गया था पाला, क्या इसलिए मेकर्स ने शो बंद कर डाला? असल में ये घटना है 2012 की। उस टाइम की सबसे खतरनाक हॉरर सीरियल आहट की शूटिंग चल रही थी। आहट के उस एपिसोड में एक बच्चे को एक हॉन्टेड परछाई दिखती है जो उसके केयरटेकर की जान ले लेती है। आहट के उस एपिसोड को शूट करने के लिए वो सब लोग पुणे के पास होने वाले निगोज गांव गए थे, लेकिन अचानक शूटिंग करने वाले टीम को लोकेशन पर कुछ अजीबगरीब परछाइयाँ दिखने शुरू होती है और आवाज़ें भी आती है। बाद में गांव वालों से पता चलता है कि वो जिस जगह पर रुके थे वो जगह वास्तव में भूतिया है, शापित है। उसके बाद उस एपिसोड की शूटिंग वही रोक दी जाती है और उस टाइम के सबसे पॉपुलर हॉरर सीरीज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। ये एक ऐसा डरावना शो था जिसे देखने के बाद बच्चे तो क्या बड़े भी कांप उठते थे, लेकिन ये सीरियल इतना इंटरेस्टिंग था कि डरने के बाद भी लोग इसे देखना बहुत पसंद करते थे। कई बार तो ऐसी शिकायत भी आती थी कि बच्चे इस शो को देखने के बाद रात में टॉयलेट या फिर बाथरूम में जाने से भी डरते थे।
1995 में शुरू हुआ ये सीरियल साल 2008 तक काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, लोगों को अगर ज़रूरत से ज़्यादा भूत दिखाओगे तो लोग भूतों से डरना भी बंद कर जाते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ आहट के साथ भी। आहट के मेकर्स सालों साल उसी कंसेप्ट को लेकर एपिसोड बना जा रहे थे। इसी कारण साल 2008 के बाद जितने भी एपिसोड आए उनको लोगों ने देखना बंद कर दिया, जिस कारण शो की रेटिंग जो एक समय पर 7.5 स्टार हुआ करती थी वो गिरकर 2 स्टार पे आ गई थी। गिरती टीआरपी और गिरती पॉपुलैरिटी को देखते हुए सोनी एंटरटेनमेंट ने इस शो को हमेशा के लिए बंद कर डाला। नंबर 4, शक्तिमान। कहते हैं जब शक्तिमान सीरियल शुरू हुआ था तब मोहल्ले के सारे बच्चे गायब हो जाते थे और जिस किसी के घर में टीवी होता था सारे बच्चे वही जमा हो जाते थे। ये शो इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि जब बच्चों का एग्जाम टाइम होता था तब मेकर्स को ये शो मजबूरन बंद करना पड़ता था। लेकिन अचानक भारत के इस मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरीज को बंद कर दिया। 1997 में लॉन्च हुआ ये भारत का पहला सुपर हीरो शो बच्चों का फेवरेट शो हुआ करता था। मुकेश खन्ना जो कि इस शो के मेन एक्टर और प्रोड्यूसर थे, उन्होंने आखिरकार बताया कि ये शो क्यों बंद कर दिया। एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने कहा कि शो काफ़ी हिट जा रहा था। उस वक्त शक्तिमान शनिवार की सुबह और रविवार की शाम को दिखाया जाता था। नॉन प्राइम टाइम होने के बावजूद भी शो काफ़ी हिट जा रहा था। इस शो के लिए दूरदर्शन को 3,80,000 रुपये देने होते थे। तभी दूरदर्शन ने सुझाव किया कि शो को रविवार के दिन क्यों नहीं रखते। रविवार के दिन तो बच्चों की छुट्टी भी होती है, क्या पता शो और हिट हो जाए। मुकेश खन्ना इस बात को मान तो गए, लेकिन अब इसके लिए उनको दूरदर्शन को दुगने पैसे देने होते थे। अब उनको दूरदर्शन को 7,80,000 रुपये देने पड़ते थे। शो की टाइमिंग रविवार करने से शो की टीआरपी तो बढ़ी रही थी, लेकिन धीरे धीरे दूरदर्शन की ओर से पैसों की मांग भी बढ़ी जा रही थी और भारी फीस देने की वजह से मुकेश खन्ना का भारी नुकसान भी हो रहा था। मुकेश खन्ना कभी शक्तिमान को बंद करना चाहते ही नहीं थे, लेकिन मजबूरी में उनको शक्तिमान को बंद करना पड़ा। ऐसे ही 1997 में शुरू हुआ ये शो 8 साल बाद 2005 में बंद हो गया। नंबर 5, हातिम। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि ये पहला ऐसा टीवी सीरियल था जो कि अपने पहले ही एपिसोड से हिट हो गया था। और इससे भी ज़्यादा हैरानी आपको ये बात जानकर होगी कि इतना हिट होने के बावजूद भी ये शो सिर्फ 1 साल तक चला, जिसमें इसके सिर्फ 47 एपिसोड ही आए। 26 दिसंबर 2003 में ये शो ईयर हुआ और इसी दिन इस शो ने सारे रिकॉर्ड तोड़ 5.3 की टीआर रैंकिंग और वीकली इंडियन रैंकिंग में 23rd पोजीशन पा ली थी। इतनी पॉपुलैरिटी गेन करने का कारण ये था कि सास बहू के एरा में हातिम के डायरेक्टर अमृत सागर कुछ ऐसा हिस्टोरिकल शो लेके आए थे जो कि 6th सेंचुरी के यमन के अरेबिक प्रिंस हातिम अल्ताई पर बेस्ड था। इसमें हातिम का रोल निभाया था राहिल आजम ने और उनका साथ दिया था पोगो का रोल निभाते हुए कीकू शारदा ने। शो का मेन प्लॉट ये था कि तच्चाल नाम के एक विलन ने एक लड़की को पत्थर की मूर्त बना दिया था और उसी को बचाने के लिए हातिम बहुत ही लंबा सफ़र तय करता है। इस सफ़र में उसे लड़की के साथ साथ दुनिया को भी बचाना होता है और साथ में 7 महीनों में 7 सवालों के जवाब भी ढूंढने होते। और बस एपिसोड 47 में यही होता है। हातिम अपने लास्ट सवाल का जवाब ढूंढ लेता है और लड़की को दुनिया को बचाने के बाद विलन तच्चाल को भी मार देता है और बस यही कहानी ख़त्म। और जब कहानी ही नहीं बचेगी तो शो आगे कैसे बढ़ेगा। और इसलिए 12 नवंबर 2004 में शो को भी टाटा बाय बाय कर दिया। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।